श्री राधारमण देव जी की प्रत्यक्ष मूर्ति ये श्रीमद् भागवत। और उस श्रीमद् भागवत के अनुपम रसभाव स्निग्ध राजहंस वैष्णव वृंद, ये ठाकुर का प्रत्यक्ष शब्द में स्वरूप है, स्वयं भगवान ही है। साकार सचेतन भगवत विग्रह ही है। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचम येव षष्ठौ भुंजान्तरम द्वौ युगलम तथान्यौ कंठस्तु राजन्नवमौ यदीयौ मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम एकादशम यस्य ललाटपट्टकम शिरोपि यद्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानम नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं परम प्रमेय भागवत स्वरूपम। आप श्री राधारमण जी का दर्शन कर रहे हो। ये जो इनके दो चरण हैं, ये श्रीमद् भागवत के पहले और दूसरे स्कंद हैं। ये जो इनकी दो जंघाएं हैं, ये श्रीमद् भागवत के तीसरे और चौथे स्कंद हैं। जो उदर और नाभि है वो पांचवा और छठवां स्कंद है। सुंदर कड़ूलाओं से सुशोभित जो दो हस्त कमल हैं वो सातवां और आठवां स्कंद हैं। जो सुंदर मुक्ताहर की मालाओं से सुशोभित है वो कंठ श्रीमद् भागवत का नौवां स्कंद है। कंठस्तु राजन नवमौ यदीयौ। मंद मंद मुस्कुराती हुई, बेसर धारण करे हुए, लटकती हुई और उस बेसर को टेढ़ी कर देने वाली मुस्कुराहट। बेसर सीधी लटकती है। ठाकुर जी जिसे नाक के पास पहन रहे हैं, जब माता पहनती है तो नथनी हो जाती है और जब ठाकुर पहनता है तो बेसर हो जाती है। तो वो सीधी लटकती है, पर ठाकुर की मुस्कुराहट से जब ऊपर वाला होठ थोड़ा आगे आ जाता है तो वो लटकी हुई बेसर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। ऐसी टेढ़ी कमर वाले, टेढ़ी टांग वाले और टेढ़ी बेसर वाले श्री राधा रमण देव जी की जो मंद मंद मुस्कुराहट है, यही श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद है, जो सीधे ईश्वर को भी टेढ़ा कर दे। बांका, बांके बिहारी, बांका है, टेढ़ा है। एकादशम यस्य ललाट पट्टकम चक्षु सूर्य एवोदिताः। कोटि कोटि सूर्यों को पराजित कर देने वाला, जिनका दिव्य माथा है, ऊर्ध्व पुंड्र जिसके ऊपर सुशोभित हो रहा है, वृंदावन की सुंदर रज जिसके ऊपर चिपक रही है। सुबह अभ्यर्चन के पश्चात प्रसादी चंदन को श्री यशोदा मैया ने वन में जाने से पूर्व शीतलता के लिए पूरे माथे पर ठाकुर जी के लेपन कर देना है और भौं के ऊपर चित्रभंग की रचना करके एक ऐसी चित्रभंग की भ्रमर भौं के पास बनाई है जो इतनी गहरी है, न जाने कितनों के रसिकों के हृदयों को डुबो देती है। ऐसा सुंदर सुशोभित अनुपम
माथा श्री ठाकुर जी का, श्री भागवत जी का 11 स्कंद है। और बरहा पीडम, सुंदर बरह मोर मयूर पुच्छ को ऊपर लगाए हुए, टेढ़ा मुकुट धारण किए हुए और सुंदर कुंतल अलकावलियों से सुशोभित, उस अलकावलियों में इतने भ्रमर हैं कि एक बार कोई फंस जाए तो उसकी जीवन की नौका डूब ही जानी है। ऐसी अतीव कुंतल अलकावलियों से सुशोभित सुंदर शिरोभाग श्रीमद् भागवत जी का भैया 12 स्कंद है। इस प्रकार से दर्शन करके श्रीमद् भागवत के सामने हमें विराजमान होना चाहिए। ये प्रत्यक्ष साकार सचेतन श्री ठाकुर जी का शब्दमय स्वरूप है। एक विप्र देवता श्रीमद् भागवत के बड़े अनुरागी थे। घर से निकलते पत्नी डांट फटकार के भेजती कि कुछ कमा के भी लाओ, भागवत की पोथी दबा के निकलते, पर किसी भी वृक्ष के नीचे किसी भी मंदिर में बैठकर ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करते, गान करते और मस्ती से चले आते। चलते फिरते लोग अगर कोई 10, 20, 50 रुपया पास में चढ़ा भी जाए, उन्हें पता न चले, तो वो भी लेके मंदिर की गुल्लक में डाल करके वापस आ जाते। मनी ऐसा तृप्त है कि मन ही ऐसा तृप्त है कि मनी की जरूरत क्या है महाराज, मन ही है, मनी की क्या जरूरत है। कोई आवश्यकता ही नहीं, लौट के आते। एक दिन पत्नी ने घर से भेजा तो कहा आज भागवत नहीं लेके जाओगे, इसे यहीं छोड़ो। बोले नहीं, ये तो मेरा श्वास है, ये तो मेरा जीवन है। आचार्य लिखते हैं श्रीमद् भागवत सुखदेव जी की प्रेयसी है महाराज। अरे हम सब की माता है। जैसे बच्चा रोता है तो मैया अपने कंचुकी का उन्मीलन करके निज स्तन मुख में देकर उसे तृप्त कर देती है। ऐसे ही जब किसी के हृदय में भगवत प्राप्ति की विरह उत्कंठा से अश्रुनिपातन की धारा निपतित होती है, तो श्रीमद् भागवत भी श्लोकों के स्तनों को मुख में डाल करके कृष्ण रस के दुग्ध का आस्वादन करा के उसे तृप्त कर देती हैं। तो नहीं, मुझे ले जाने दो। उसी खेंचातानी में क्या हुआ, श्रीमद् भागवत का एक पृष्ठ आधा फट गया। विप्र देवता बड़े दुखी हुए, बड़ी ग्लानि हो गई। तो महाराज सोचा अब तो आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे वृंदावन में अभी 15-20 वर्ष पहले ही एक महात्मा गए, मुझे बस महीना भर पहले ही कथा सुनाई पड़ी, नाम नहीं लूंगा यहां से। उनका शरीर शांत हुआ तो कहते हैं एकदम सब लोग चौंक गए कि ये तो हष्टपुष्ट थे, कैसे एकदम इनका शरीर छूट गया। तो पता चला बच्चों से खेलते खेलते उनकी श्रीमद् भागवत ऊपर से नीचे गिर पड़ी। उस गिरने से उन्हें इतना विरह हुआ कि शरीर ही छूट गया, इतना अनुराग। तो एक पृष्ठ फट गया, ब्राह्मण को बड़ा क्षोभ हुआ। बोले मैं, ये बच्चा को दौड़ रहा है, कोई प्लेग्राउंड है क्या? बड़ा क्षोभ हुआ कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऊपर बड़े वाली पहाड़ से नीचे गिरा, पर फिर भी थोड़ा घायल हो गया, मर नहीं सका। फिर दोबारा ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, पर उसके प्राण ही नहीं निकले। पता नहीं ठाकुर जी की क्या इच्छा है। रात्रि में बड़ा मन अनमनस्क हो करके जैसे तैसे अपने घर वापस आया। बोले अब इसका मैं परित्याग कर दूंगा, जब शरीर नहीं छूट रहा तो संन्यास ले लूंगा। बस आज रात्रि चलता हूं, अपनी श्रीमद् भागवत तो ले आऊं, कम से कम उसको जोड़ लूं, दूसरी लिख लूं। ऐसा विचार करके घर वापस लौटा तो देखा पत्नी तो आरती का थाल लेकर के तैयार खड़ी थी, चौक पूरे खड़ी थी। ब्राह्मण भी देख करके चौंक गया। बोले इसका टेम्परेचर कैसे डाउन हो गया आज, ये कैसे ठीक हो गई? पूछा
क्या बात है, तू बड़ी प्रसन्न दिख रही है। बोले आज सांझ को ही एक छोरा आया और बोला कि आज आपके पति ने विपुल धन इकट्ठा किया है और वो पूरा का पूरा बोरा खजाने का यहाँ छोड़ गया। अच्छा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो विरह में रो रहा था, बल्कि आत्मदाह करने का प्रयास कर रहा था। नहीं नहीं, विश्वास नहीं होता तो देखो। देखा तो महाराज बड़े स्वर्ण के बर्तन और सब भरे रखे थे। चौंक गया ब्राह्मण। अच्छा, वो लड़का था क्या? कुछ उसने बोला? नहीं बोला तो कुछ नहीं, करता था, बस कुछ नहीं बोला। बस ये बस महाराज रख करके चला गया। एक कागज में लिखा हुआ था कि तुम्हारे पति ने बड़ा सुंदर विपुल धन इकट्ठा किया है, ये दे गया है। नाम भी उसने नहीं बताया, पता भी उसने नहीं बताया, कुछ बोला भी नहीं। अच्छा, ब्राह्मण देवता बड़े चिंतन में, रात में सोचते सोचते कौन है क्या है, दोनों की नींद लग गई। तब दोनों के स्वप्न में एक साथ ठाकुर जी पधारे और दोनों एक सही स्वप्न देख रहे हैं। और दोनों ने ठाकुर जी से पूछा, हाँ ठाकुर आप बड़े बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। हाँ बोले, मैं खुद ही आज आया था ये सब देने के लिए। अच्छा, बड़ी कृपा करी, पर तुम कुछ बोले क्यों नहीं? बोले बोलता कैसे, तेरी पत्नी ने भागवत का पृष्ठ नहीं फाड़ा था, बल्कि मेरी जिब्बा ही काट दी थी। मेरी जिब्बा ही कट गई थी, मैं बोलता कैसे? वो भागवत का पृष्ठ नहीं था, उसमें जो श्लोक लिखे थे वो मेरी जिह्वा का प्रतिपादन करते थे, मेरी जिह्वा ही खंडित कर दी थी। दोनों एकदम एक साथ उठ पड़े और आवेश में अश्रुनिपातन होने लगा, फूट फूट के रोने लगे। और उसके बाद से अगले ही दिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, खुद पत्नी ने अपने हाथ से, माताएं कलाकार होती हैं, उस पृष्ठ को इसी भाव से कि वापस जोड़ रही हैं। ठाकुर जी का तो दैवत तत्व देह होता है, पुनरपि प्रदान कर रही हैं। और फिर पत्नी ने बैठकर उस भागवत से पुनरपि एक दिव्य पुनश्च भागवत का सुंदर निर्माण हाथ से कीना और लगभग साल भर में वो निर्माण पूरा हुआ। और फिर जब एक दिन दोनों सो रहे थे तो फिर स्वप्न में ठाकुर जी का उदय हुआ। अब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बारंबार बोल रहे हैं। बोले अब क्या हुआ? बोले तूने दूसरी भागवत नहीं लिखी, बल्कि मेरे दूसरे दिव्य देह का निर्माण करके स्वरूप का स्थापन कर दिया, जिसमें समस्त देह विद्यमान है। अब मैं तेरे साथ क्रीड़ा करूंगा। अब आनंद गृहस्थ का और दिव्य हुआ। पति पत्नी दोनों ही बैठ करके श्रीमद् भागवत के इस दिव्य अनुराग पाठ को श्री ठाकुर जी को श्रवण कराते। यही तो गृहस्थ का आनंद है। तुम उससे मिल जाओ, वो तुमसे मिल जाए, और तुम दोनों श्री राधा रमण से मिल जाओ। इससे श्रेष्ठ और किस पक्ष की दिव्यता हो सकती है? महाराज, इसलिए जिस चीज को आप सुन रहे हो, जो आपके पास आई है, जिस पक्ष की चर्चा हो रही है, वो एम ही नहीं है महाराज। एम ही सुन लीनी, एम ही नहीं है, बड़ी गंभीर है। आजकल इसका स्वरूप बड़ा अलग हो गया है, बड़ा भयंकर हो गया है। ये भी कहें तो शब्द गलत न होगा, भयंकर हो गया है। कथा चल रही है, उसके साथ न जाने और कितने आडंबर हो रहे हैं। लोग बैठे बैठे मोबाइलों पे भी बात कर रहे हैं। महाराज, एक जगह हमारी कथा है, उनसे बोला महाराज कथा के बीच में आप 15 मिनट का एक टी ब्रेक दे सकते हो क्या? हमने कही वाह भाई देवता, कोई मूवी चल रही है जो तेने स्विच बंद कर दी ना, इंटरवल करके पॉपकॉर्न खा के फिर आके बैठ गया है? बड़ी दुर्दशा है। टी बट रही हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बट रही हैं, पता नहीं भविष्य में और क्या क्या बटना शुरू हो जाएगा, कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो स्वरूप बड़ा अलग हो गया और लोगों की भी ऐसी रुचि रही। अनाधिकार चेष्टा लोगों ने करना प्रयास कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अनाधिकार, जिस पक्ष की अधिकारी नहीं है, उसकी चेष्टा करने का अपने आप ही अनायास ही शुरू कर दिया। थोड़े से राग सीख लीने, थोड़ा सा स्वरूप बना लीना और बैठ करके व्यास की उपमाओं को प्राप्त करके, ऐसा माहौल बहुत अच्छा है महाराज। कल लोगों ने बड़ा आनंद लीना, हम सोच रहे आज बदल गया, लो बदल ही गया महाराज। ठाकुर जी ने बढ़िया व्यवस्था करी थी कल।
अंधेरा हो जाए तो तुम आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ दिखेगा नहीं, केवल असी दिखेंगे और ठाकुर जी दिखेंगे महाराज, ऐसा हो सबसे बढ़िया। खैर, तो महाराज अनाधिकार चेष्टा प्रारंभ हो गई, भागवत का स्वरूप बड़ा बदल गया, पर वास्तव में ये किशोरी जी का स्वयं निज हृदय है और वैष्णव जनों का धन है। यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानम परम गीयते। वाह 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 वाह। विद्यावताम भागवते परीक्षा, क्या बात कही है। युद्ध काले शस्त्र परीक्षा, युद्ध लड़ाई के समय शस्त्र की परीक्षा होती है। तुम लेके जेब में सालों से घूम रहे हो और जब उसकी जरूरत पड़ी तब वो काम में ही नहीं आई, चला ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ शस्त्र रखने का। और विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, नीति बड़ी सुंदर बात कहती है, विपत्ति के समय ग्रहणी की परीक्षा होती है महाराज। सुविधा के समय तो ठीक अपने आप ही समय से भोजन पानी मिलने को तैयार है महाराज। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। पक्ष विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, विपत्ति के समय अगर कोई एकमात्र पुरुष को मोटिवेट कर सकता है तो वो उसकी पत्नी है, और डिमोटिवेट भी कर सकती है तो उसकी पत्नी है। ऐसे ही कहा भैया, विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों में विद्या की अगर परीक्षा लेनी हो तो उसकी परिधि क्या है, श्रीमद् भागवत महाराज। इसमें तत्व की भी गहराई है, रस की भी गहराई है, हर प्रकार के संस्कृत के ऐसे ऐसे अलग अलग संपुट के श्लोक हैं, छंद के श्लोक हैं, हर कुछ अध्यायों के बाद श्लोकों का छंद परिवर्तित हो जाता है महाराज। और पाठ का किसी की अगर कोई भागवत पाठ करने वाला हो और देखना हो कि इसका पाठ पक्का है कि नहीं है, तो पंचम स्कंद है महाराज। जो पंचम स्कंद पढ़ना जाने उसका पाठ पक्का है महाराज, क्योंकि इसमें श्लोक नहीं है, इसमें गद्य है, सीधा का सीधा भागवत का प्रवाह है। तथैवालकनंदा ब्रह्म सदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाध्यैमकूटा न्यतिरभ सतर्रम हसा लुठयन्ति भारतम अभिवर्षम दक्षिणस्यां दिशि अभिप्रवशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसां पदे पदे अश्वमेध राजसूयादीनां फलं न दुर्लभम इति। ऐसा पूरा अध्याय पूरा स्कंद चलेगा महाराज। तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत से होती है। ये ऐसा अनुपम श्रेष्ठ ग्रंथ है। ये दसम स्कंद इस अतितम श्रेष्ठ ग्रंथ का प्राण है महाराज, प्राण है। वास्तव में असली कथा तो दसम स्कंद की ही है, और तो भूमिका चारों तरफ बनी है। 9 स्कंद पार करो तो 10वां स्कंद आता है, नवदा भक्ति पार करो तो श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। ये 9 स्कंद नहीं है, ये 9 भक्तियां हैं महाराज। भागवत का प्राण है। रसिक जनों को तो उसी के श्रवण में रस प्राप्त होता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने दशमस्य पाठात, दशम स्कंद कई पाठ कर करके भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कर लेनी है। तो श्रीमद् भागवत का प्राण है दशम स्कंद, और दशम स्कंद का भी जो परम प्राण है ठाकुर जी का हृदय दशम स्कंद, और उस हृदय की धुक धुक क्या है, हार्ट की हार्ट बीट क्या है, बोले श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्याय, रास लीला। मरे हुए आदमी में भी हार्ट तो होता है, हार्ट बीट नहीं होती है। हार्ट बीट खत्म हो जाए इसका मतलब आदमी गया। हार्ट तो फिर भी अंदर है, तुम शरीर खोल के देखोगे तो वो भीतर ऐसे ही पड़ा हुआ है, अचेतन सा, न चल रहा है न बोल रहा, अपने आप पड़ा है, नहीं तो सदैव वो क्रिया में लगा हुआ है।
जो दिल करता है, जो आंख करती है, जो नाक करती है, वो क्रिया है, वो कर्म नहीं है। कर्म और क्रिया में बड़ा भारी अंतर होता है। ये फिर महाराज वेदांत की चर्चा छिड़ जाएगी। जिस कर्म को, जिस पक्ष को, जिस क्रिया को उद्देश्य के साथ किया जाता है, समथिंग विच यू आर परफॉर्मिंग विच हैज एन स्पेसिफिक डिसीजन मोटिव, जिसके पीछे स्पेसिफिक मोटिव है, वो कर्म है। पर जो स्वतः चले जा रहा है उस पे नहीं है, वो क्रिया है। ठाकुर जी ने दिल का कंट्रोल हम पे नहीं रखा, ठाकुर जी ने नासिका श्वास का कंट्रोल हम पे नहीं रखा। वो अपनी गति, तुम अपना काम कर रहे हो, वो अपनी गति से, तुम सो रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो, उस समय भी हृदय और श्वास अपनी गति से अपने आप चलती चली जा रही है। अगर आदमी के कंट्रोल में हार्ट बीट होती तो तुम न्यूज सुनते कि आदमी मर गया। क्यों? बोले दिल धड़काना ही भूल गया महाराज। वो कंट्रोल में ही नहीं है, वो क्रिया का पक्ष है। तो खैर, हार्ट एक चीज है और हार्ट बीट दूसरी चीज है। ऐसे ही श्री भागवत ठाकुर जी का स्वरूप है, दशम स्कंद श्री ठाकुर जी का हृदय है। जब तक किसी चीज में मन नहीं लगता तब तक मुस्कुराहट भी कैसे होगी? मुस्कुराहट दशम स्कंद मतलब हृदय है। मन के बिना कौन कहां कैसे मुस्कुरा सकता है? हृदय है। पर ये रास पंचाध्यायी उस हृदय की भी धड़कन है महाराज। अनेक लीलाओं को हमने आपके सामने कल निवेदन की ना, और आप सबके उत्साह को देख करके हमको अतीब प्रसन्नता प्राप्त हुई कि इंद्र की उपस्थिति होने के पश्चात भी, इतनी मूसलाधार वर्षा होने के पश्चात भी आप सबने बड़ी रुचि के साथ आगमन करके कल के सत्र को भी मिस नहीं किया, बल्कि बड़े रस से उसका श्रवण किया। यह अनुकरणीय पक्ष है महाराज, यह अनुकरणीय है। ठाकुर क्या कर रहे हैं? लीला। हम क्या करते हैं? कर्म। वह कर्म और लीला में फर्क क्या है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वेदांत की फाउंडेशन बना रहा हूं जिससे रस की मीनार खड़ी हो सके। जब तक गुरुदेव कहते, जब तक वेदांत की फाउंडेशन नहीं होगी तब तक रस की मीनार खड़ी नहीं हो सकती। वेदांत की फाउंडेशन के बिना खड़ी रस की मीनार खंडित हो जाएगी। दुनिया में रस है पर उस रस में वेदांत की फाउंडेशन नहीं है, इसलिए तो वो रस पतन कर रहा है। कर्म और लीला में फर्क क्या होता है? हम जो करते हैं अपने एक्शन से भी अटैच्ड हैं और अपनी रिजल्ट ऑफ द एक्शन से भी अटैच्ड हैं, पर लीला का पक्ष थोड़ा सा भिन्न होता है। लीला किसे कहते हैं? ठाकुर खुद कह रहे हैं, नमे कर्माणि विलिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा। मैं जो कर रहा हूं न तो उस किए हुई चीज से अटैच्ड हूं और जो किया उससे मिलने वाले रिजल्ट से अटैच्ड हूं। आई एम जस्ट परफॉर्मिंग वॉट एवर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं बस कर रहा हूं और उसमें किए जा रहा हूं। मेरे लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, अपने लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। नमे कर्माणि विलिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा। हम जो कर रहे हैं वो सब अपने लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उससे भी अटैच्ड हैं, जो करके कर्म का फल मिलने वाला है उससे भी अटैच्ड है, किया है उससे अटैच्ड है, इसलिए उसके फल से भी अटैच्ड है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इतना होने पर मानवता आती है। पर कर्म से भी निवृत्ति हो जाए, फल से भी निवृत्ति। कर्म से निवृत्ति संभव नहीं है, पर कर्म के अटैचमेंट से निवृत्ति हो जाए तो इंसानियत के भीतर महात्मा का उदय हो जाता है। तो महाराज, लीलाओं के संदर्भ में हम आपके सामने कई विभिन्न पक्षों को रख रहे थे। श्री कृष्ण को इस बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। वो ऐसा व्यक्तित्व है जो हर काम एस्टीम करता है महाराज, छोटा मोटा नहीं करता। करता है तो फिर पूरा ही करता है महाराज।
उपदेश करेंगे तो ऐसा करेंगे कि उपनिषदों को निचोड़ के रख दें सामने। ब्याह करेंगे तो ऐसा करेंगे कि महाराज दूसरे संसार का निर्माण हो जाए। सरल होंगे तो इनसे सरल कोई नहीं, सबल होंगे तो इनसे सबल कोई नहीं, सजल होंगे तो इनसे सजल कोई नहीं। ये ऐसा व्यक्तित्व है जो छोटा थोड़ा काम करता ही नहीं है। इनकी समस्त लीलाएं राम बिल्कुल सीधे चलने वाली है। वो एक कदम इधर से उधर नहीं रखेंगे, चाहे जहां हो। उसके बाद भी एटिकेट्स हैं उनके पास। जब लखनलाल जी ने मेघनाथ का वध किया राम कथा में, तो रघुनाथ ने उसी समय युद्ध विश्राम करा दिया। लंकेश के लंका के युवराज की मृत्यु पर हम इतने शोकाकुल हैं कि युद्ध विश्राम करते हैं और युद्ध खत्म करके अपने शोक को व्यक्त करते हैं। और जब अंत्येष्टि करी जा रही थी मेघनाथ की, तो रावण के बगल में रघुनाथ खड़े हैं। वाल्मीकि जी बगल में खड़े होकर के उस क्रिया में अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं और रावण को धीरज बांध रहे हैं। इस वीर की वीर गति पे मैं प्रणाम प्रस्तुत करता हूं। वो उतने के बाद भी आंधी बिल्कुल सीधा चलेंगे महाराज। डिसिप्लिन थे, मर्यादित हैं महाराज। हर चीज का एक समय निर्धारित है, हम उसी तरीके से ही चलेंगे। वानर सेना को आज्ञा, ये तुम्हारा शत्रु है सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सूर्यास्त के बाद तुम सबको वहां से वापस लौटना है। एक बानर ने ऊधम मचाया, वो चुपचाप रात्रि में जाकर के लंका में बड़ी शैतानी करता। तो लंकेश ने, वो एक ही बानर से इतना परेशान हुआ, लंकेश ने रघुनाथ को सूचना भिजवाई कि और तो सब बढ़िया डिसिप्लिन्ड है तुम्हारी सेना, पर ये एक ही बंदर ऊधम मचाता है। उसको अपनी सेना से निष्कासित कर दिया और रघुनाथ उसके इस कर्म से इतने क्षुब्ध हो गए कि लीला के पश्चात समस्त अवधवासियों को साकेत ले गए, पर उस बानर को लेके नहीं गए। इतने शुद्ध हो गए, तू यहीं रह। और बाद में फिर दाऊ ने उसका उद्धार किया महाराज। सुबह भी इस पक्ष की चर्चा चल रही थी, जब दाऊ घूमते हुए व्रज में पहुंचे हैं और जमुना जी को हल से खींच करके अपने पास ले आए हैं, उसी लीला में ये द्विविध नाम का बानर छेड़ने लगा महाराज। तो दाऊ ने तब उसका उद्धार किया है। तो लखनलाल जी, आनंद रामायण के हिसाब से लखनलाल जी बड़े नाराज हो गए थे इस बंदर से। लखनलाल जी और भी ज्यादा डिसिप्लिन थे महाराज, और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि भैया राम से न कोई ऊंची नीची बात कर ले। वो तो राम जी कई कंट्रोल है, नहीं तो छोड़े नहीं उसको महाराज। शेष और अशेष का जोड़ा है।